राज अब तक राज ही बना हुआ है। 21 फरवरी की रात दोनों का शव घर से बरामद हुआ। तब से लेकर अब तक पीएम रिपोर्ट भी पुलिस को नहीं मिली है। शॉर्ट पीएम में 72 चाकू के निशान दोनों के शरीर पर मिले हैं और अब पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक इस हत्या का फिर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट संभवतः अगले 1-2 दिन में मिल जाएगी, जिसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सहूलियत होगी। लेकिन अभी तक के जो स्टैब्लिश तथ्य हैं उसमें यह कि कमरे में 2 ही लोग थे और कमरा अंदर से बंद था। तो जो भी घटना है उन दोनों के बीच की घटना है। दोनों की नई शादी हुई थी और किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ होगा, जिसकी वजह से घटना हुई है। बट किसने किसको मारा है, किस तरीके से घटना हुई, वो मेडिकल रिपोर्ट एक बार अच्छे से मिल जाएगी, उसके बाद ही बताया जा सकेगा। और पेंड्रा से खबर है, जहां महिला सहायक सचिव बर्खास्त की गई। निमित्ता की हुई थी शिकायत, जहां फर्जी हाजिरी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। जांच के बाद बर्खास्त किया गया। मरवाही जनपद के धरहर का मामला है। मरवाही जनपद सीईओ ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर महिला सहायक सचिव बर्खास्त की गई। अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थी और जब जांच की गई तो उसमें फर्जी हाजिरी पाया गया, जिसके चलते कार्रवाई की गई। मरवाही जनपद के धरहर का पूरा मामला है। मरवाही जनपद सीईओ ने कार्रवाई करते हुए महिला सहायक सचिव को बर्खास्त कर दिया। रायगढ़ में पीने के पानी की बर्बादी हो रही है। पाइपलाइन फटने से बर्बादी हुई। सड़क पर बह रहा हजारों लीटर पानी। नगर निगम के सतीगुड़ी चौक का मामला है। लोगों की सूचना पर बंद की गई पानी की सप्लाई। वार्ड में पानी सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई इलाकों में पानी पहुंच नहीं पा रहा है। आप देखिए कि काफी ज्यादा पानी बर्बाद हुआ। पाइपलाइन फटने की वजह से पानी की बर्बादी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पूरी रोड में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने सूचना दी और इसके चलते पानी की सप्लाई को रोका गया। वार्ड में पानी सप्लाई अब प्रभावित हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि मरम्मत का काम होगा। पानी की सप्लाई चूंकि रोक दी गई है तो कई वार्ड इससे प्रभावित हो रहे हैं, जहां पर लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। भिलाई के रुआ बांधा में ओवरहेड टैंकी में आया लीकेज। जहां इलाके में 5 दिन तक नल से पानी आएगा। 3 वार्ड के हजारों लोग होंगे प्रभावित। मरम्मत के लिए होगा शटडाउन। 6 मार्च तक काम पूरा होने की उम्मीद है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी की सप्लाई की बात कही गई है, यानी कि जहां जहां पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाए जाने की जिम्मेदारी निगम ने उठाई है। खबर भिलाई से है। रुआ बांधा में ओवरहेड टंकी में लीकेज आया और उसके चलते 5 दिन तक नल से पानी नहीं आएगा। 3 वार्डों के हजारों लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। 6 मार्च तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि काम चलेगा और उसके बाद पानी की सप्लाई होने की संभावना है। तो प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की बात कही गई है, लेकिन जाहिर सी बात है इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रुआ बांधा कई ओवरहेड टैंकी में लीकेज आया है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि दुर्ग और दुर्ग के आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई आए दिन प्रभावित होती है। कुछ ना कुछ काम जरूर ऐसा पड़ जाता है जिसकी वजह से पानी मिल पाना आम जन को मुश्किल होता है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाए जाने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन वो भी कई बार खोखला साबित होता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक बार फिर से भिलाई के रुआ बांधा में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है, कारण बताएं और क्या जरूरी है कि 6 मार्च तक ही काम पूरा हो जाएगा, पानी की सप्लाई हो पाएगी? देखिए, इस तरह से नगर निगम वैशाली ने यह दावा किया है कि 6 मार्च तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एक बड़ा लीकेज आया है मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में, जिसको सुधारना अति आवश्यक है और इसको नहीं सुधारा गया तो अंततः कई गैलन पानी जो है वो बर्बाद होएगा और लोगों तक जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं लोगों को मिलेगा। इस वजह से राइजिंग प्लान में जो लीकेज है उसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। तो करीब 6 मार्च तक ये कार्य पूर्ण होने की संभावना है। करीब 3 वार्ड इससे प्रभावित होंगे। करीब 3000 से अधिक नल कनेक्शनों में पानी नहीं आएगा, क्योंकि जिस पानी टंकी से पानी की सप्लाई की जाती है वहां करीब 3 वार्ड उससे
प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से करीब 1 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा और नगर निगम ने फिर से एक बार दावा किया है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र होंगे वहां पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से होली का सीजन अभी आ रहा है, होली का त्योहार है और गर्मी का मौसम भी आ चुका है, पानी के लिए लोगों को भारी परेशान होना पड़ता है और अक्सर ये देखा गया है कि जो नगर निगम दावा करता है वो कुकले साबित होते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये काम को पूरा कर पाते हैं और कब तक लोगों को राहत देने के लिए कोई प्रयास किए जाते हैं। जी, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो कब तक लोगों को पानी की सप्लाई हो पाएगी और इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से कितनी पानी की उपलब्धता बरकरार रह पाती, ये भी देखना होगा। हालांकि निगम ने दावा किया है कि सभी को पानी की सप्लाई हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड में 3,37,000 छात्र शामिल होंगे। तो कल 12वीं के एग्जाम शुरू हो चुके थे। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखा गया। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और 10वीं बोर्ड में 3,37,000 छात्र शामिल होंगे। बालोद से बड़ी खबर है। 10वीं की परीक्षा देने पहुंची 7वीं की छात्रा, जहां राज्यपाल, सीएम, कलेक्टर को दिया था आवेदन। 10वीं की परीक्षा देने के लिए आवेदन दिया गया था। आईक्यू टेस्ट करने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अनुमति दी। कोरोना काल से शुरू की थी परीक्षा की तैयारी। माली घोरी गांव की रहने वाली है छात्रा नरगिस खान। खबर बिलासपुर से। नकल करते पकड़ी गई पार्षद की पत्नी। कांग्रेस पार्षद रविंद्र सिंह की पत्नी नकल करते हुए पकड़ी गई। कौशलेंद्र राव लॉ कॉलेज में दे रही थी परीक्षा। उड़नदस्ता की टीम ने नकल करते पकड़ लिया। और आप ये देखिए कि पार्षद की पत्नी है, कांग्रेस पार्षद रविंद्र सिंह की पत्नी, जो कि कौशलेंद्र राव लॉ कॉलेज में परीक्षा दे रही थी। और इसी दौरान उड़नदस्ता की टीम ने नकल करते पार्षद की पत्नी को पकड़ लिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। नकल करते पार्षद की पत्नी पकड़ी गई। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, पार्षद रविंद्र सिंह की पत्नी नकल करते पकड़ी गई है, पूरा मामला बताएं। देखिए रेणु, ये कांग्रेस पार्षद हैं विद्यानगर के रविंद्र सिंह, उनकी पत्नी है सीमा सिंह। ये पहले कांग्रेस की पार्षद रह चुकी हैं और लॉ कॉलेज कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय पर ये 3rd ईयर का एग्जाम दे रही हैं विधि संकाय के अंतर्गत। और ह्यूमन राइट्स का पर्चा था जिसको ये पेपर दे रही थी। और उसी दौरान उड़नदस्ता की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंची और रंगे हाथों ये पकड़ी गई हैं। और उसके बाद एक केस बनाया गया है उड़नदस्ता की टीम के द्वारा। ताकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्या इसी पेपर में जो है सप्लीमेंट्री दी जाएगी या फिर पूरे पेपर अब देने नहीं मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के नियम है यूनिवर्सिटीज के। तो कुछ समय बाद उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये है कि नकल करते पकड़ी गई है तो जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय रहा। एक जनप्रतिनिधि है तो ये चर्चा का विषय जो है इस समय बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो चर्चा का विषय जाहिर सी बात बनेगा। कांग्रेस की पत्नी है और नकल करते पकड़ी गई हैं। खबर दुर्ग से। भिलाई आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मई के आखिरी सप्ताह में आ सकते हैं प्रधानमंत्री। आईआईटी भिलाई का करेंगे लोकार्पण। 758 करोड़ की लागत से आईआईटी तैयार हो रहा है। केंद्र की टीम ने आईआईटी भिलाई का जायजा लिया। रायपुर से खबर। बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य में जल्द गूंजेगी बाघों की दहाड़। जहां चीतों को बचाने की तर्ज पर नवापारा में बसाए जाएंगे बाघ। नवापारा अभ्यारण्य में जल्द लाए जाएंगे 4 जोड़े बाघ। जहां वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम सर्वे की और सर्वे करके टाइगर का घर तलाशेगी। 25 से 30 एकड़ में बाड़ा बनाकर इन्हें रखा जाएगा। तो चीतों को बसाने की तर्ज पर नवापारा में बाघ बसाए जाएंगे और इसके चलते वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम जल्द ही सर्वे करेगी। जहां पर टीम सर्वे करके टाइगर के लिए घर तलाशेगी, कहां पर बेहतर माहौल उनको मिल पाएगा। वहीं सर्वे करने के बाद 25 से 30 एकड़ में बाड़ा बनाकर बाघों को रखा जाएगा। बस्तर जितना घना है उतना ही रहस्यमयी और अनूठा भी है। यहाँ की संस्कृति के कई रंग हैं, जिनमें से एक रंग छिपा है प्रकृति की गोद में छिपे एक फूल में। कौन सा है वो फूल, क्या है उसकी खूबी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
चाहे कोई त्योहार हो या देव दरबार हो, बस्तर में एक ऐसी चीज है जिसके बगैर देव पूजा अधूरी मानी जाती है, और ये है वो चीज, एक फूल। जी हाँ, ये वो फूल है जिसके ना होने पर पूजा भी अधूरी है, देव भी खुश नहीं होते, और इसे स्थानीय भाषा में हजारी फूल कहा जाता है। बताते हैं कि रियासत काल में इस फूल की सुंदरता और खुशबू से प्रभावित होकर बस्तर राजा ने 1000 कौड़ी में इसे खरीदा था, और तब से ये फूल हजारी फूल के नाम से जाना जाने लगा है। ये गिदौरी हजारी फूल जो है ना, ये बस्तर में नहीं जगता था पहले। जब इसको क्या है जगाने की कोशिश की, नहीं जगा, तब इसको परलकोट महाराजा से, बस्तर के महाराजा, इसको उस समय पैसे का चलन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, कौड़ी का 1000 कौड़ी देकर के उसको खरीद के लाए, जगाए, तब से जगा। इसका नाम क्या है अभी, क्या बोलते? अभी तो हजारी फूल ही बोलते हैं इसको। हजारी फूल बस्तर के रीति रिवाज और संस्कृति में रचा बसा है। आलम यह है कि इस फूल के बिना बस्तर में देवी देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। मंदिर समिति के सदस्य अनिरुद्ध मुखर्जी बताते हैं कि अंचल के उत्सव में देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से इसे अर्पित किया जाता है, क्योंकि इस फूल का विशेष महत्व होता है। ये हजारी फूल क्या है, जो हमारे यहाँ बस्तर का जो रीति रिवाज है, पैतृक परंपराओं अनुसार यहाँ की जो बस्तर की देवी हैं, देवताएं हैं, इन हजारी फूल से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कार का हजारी फूल होता है, एक सफ़ेद होता है, एक लाल हजारी होता है, रक्त हजारी। जो किसी भी प्रकार की देवी बाधाएं होती हैं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए लाल हजारी का प्रयोग किया जाता है। और सफ़ेद हजारी, लाल हजारी दोनों ही मेला आदि जितने भी हमारे पारंपरिक उत्सव होते हैं, इनमें इन फूलों का एक विशेष महत्व है। देवी देवताओं को अर्पित किए जाने के कारण इसे देव फूल भी कहा जाता है। वैसे इसका साइंटिफिक नाम माइकेलिया चंपाका है, जिसकी महक लाजवाब होती है। खास ये भी है कि इसकी माला को गुथकर नहीं, बल्कि धागे से बांधकर तैयार किया जाता है। लोगों का यह मानना है कि अलग अलग मौके पर फूल से अलग ही सुगंध मिलती है, जिसे देव खुशबू भी कहते हैं। यहाँ पर ये इसके बिना अधूरा माना जाता है पूजा को। और सबसे बड़ी बात है, इसे गूथा नहीं जाता, इसे बांधा जाता है। इसे बांध करके इसका हार आदि बनाया जाता है। गोला गोला में जितने भी माली हैं, मालाकार हैं, जो हमारे यहाँ के पटेल समाज जो है लाते हैं, जो फुलवारी बोलते हैं जिनको, वो इनको लाते हैं, देवी देवताओं को इनको सजाते हैं, जिनसे माताएं हैं यहाँ की जितने भी देवी देवता हैं बड़े ही प्रसन्न होते हैं, और उनके साथ वो यहाँ वीरान करते हैं। और इसलिए इसका महत्व भी है, और इसकी एक माने देवी खुशबू है। वैसे आपको बता दें कि ये फूल एक और मायने में खास है, और वो है इसकी ताजगी। जी हाँ, इसे तोड़ने के कई दिनों तक ये ताज़ा बना रहता है। इतना ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका भी इस फूल से अपने प्रेम का इजहार करते नजर आते हैं। हजारी फूल या कहें देव फूल की महत्ता बस्तर में इतनी अधिक है कि यहाँ के लोकगीतों में भी इस फूल का गुणगान सुनाई देता है। ये बहुत जल्दी पनपता है और बढ़ता भी है। दूसरा, इसके फूल बहुत लेट से सूखते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं। ये इसका दूसरा है। दूसरा, हमारे यहाँ जो प्रेमी प्रेमिका हैं, इस नाम से संबोधित करते हैं एक दूसरे को। नाम नहीं लेना होता है तो हजारी ऐसा करके उस नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। ये बस्तर की संस्कृति में इस फूल का महत्व है। सचमुच इस फूल को देखकर और बस्तर में उसकी महत्ता को जानकर ही ये आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मान्यताएं कितनी अद्भुत हैं, कितनी समृद्ध हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।